Om Shanti and good evening everybody. सभी ओम शांति। ओम चैंटिंग करेंगे 6 मिनट के लिए पहले, उसके बाद 2 मिनट हम पूनम गांधी के डिपार्टेड सोल के लिए उनको शांति के प्रकंपन भेजेंगे। देन वी शैल स्टार्ट द सेशन। इस दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, कमर की गर्दन सीधी। पूरे घर के वातावरण को सत्व प्रधान बनाने के लिए ओम की ध्वनि, ओम के वाइब्रेशंस, ओम के स्पंदन बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। प्लीज सभी 6 मिनट के लिए मेरे साथ करेंगे ओम चैंटिंग। यस, दोनों हाथों से प्राण मुद्रा ले लें। हथेलियां ऊपर की तरफ। स्टार्ट।
सभी पहले 6 मिनट ओम चैंटिंग के बाद मन एकाग्र, शांत, विचारों की कम होती है, मन शांत होने लगता है। आइए शांत मन से हम सबसे पहले पूनम गांधी, जिनके लिए हमने EFT की थी लास्ट सेशन में, उन्होंने इस देह को त्यागा है, उनके लिए हम 2 मिनट एब्सोल्यूट साइलेंस में रहकर उस आत्मा को शांति के प्रकंपन भेजेंगे। आत्मा अमर है, इमॉर्टल। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। अविनाशी आत्मा, हम ये शांति के प्रकंपन उस आत्मा को जिन्होंने अपने देह को त्यागा है, उनके जो भी संबंधी हैं, रिलेशनशिप में है, उन सभी के लिए भी शांति की कामना करेंगे। हम सभी विजुअलाइज करें पूनम गांधी की आत्मा को और उन सभी आत्माओं को जो इस वक्त उनके निधन से जिन्होंने खोया है, उनके लिए भी हम विजुअलाइज करें शांति के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिनको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, और मैं शांत स्वरूप आत्मा। शांति के प्रकंपन विजुअलाइज करें, सभी विजन बनाएं। इनफाइनाइट, असंख्य शांति की किरणें, सफेद किरणें मुझ में समाती हुई भ्रुकुटी के मध्य में, और ये किरणें सबसे पहले पूनम गांधी, उस आत्मा ने जहां भी जन्म लिया है, हम अब शांति के प्रकंपनों से, वाइब्रेशन से उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। विजुअलाइज करें सभी। शांति के सागर के नीचे एक शावर बना हुआ शांति की किरणों का, मुझ में ये किरणें आती और मुझसे निकलकर उस डिपार्टेड सोल की आत्मा की तरफ एब्सोल्यूट साइलेंस में चले जाएं सभी 1 मिनट के लिए। सिर्फ विजन बनाएं शांति के प्रकंपन, शांति के सागर से किरणें आती हुई मुझ में समाती हुई प्रकृति के मध्य में, और अब यही किरणें पूनम गांधी के डिपार्टेड सोल की तरफ एब्सोल्यूट साइलेंस। और अब यही किरणें उनके संबंध में, संपर्क में जो भी आत्माएं अपने आप को इस वक्त अशांत और दुखी महसूस कर रही हैं, भगवान उन्हें भी इस दुख भरे समय में इन किरणों के द्वारा सांत्वना, शक्ति प्रदान कर रही है। यस, नाउ स्लोली आंखें खोलें। यस, गुड इवनिंग। सबसे पहले हम
आज हमारी बहन सबसे पहले आई है, मैंने देखा है बिल्कुल शुरू से बैठी हुई हैं। उनका पहले हम काउंसलिंग करेंगे। सैक्रामेंटो यूएसए से ज्वाइन हुई है। बहन जी आप आ जाइए। यस प्लीज। Guruji, I think she's Punjabi, so if required, I can talk in Punjabi to her. देखो हिंदी जिंदर तो बोल समझती हो ना, शी अंडरस्टैंड अच्छा हिंदी। अच्छा अच्छा। वो सबसे ओके पहले आई हैं आज। हाँ देखा मैंने उनका वीडियो। अभी कहाँ जाने, अभी कहाँ है, एक मिनट। हाँ हम्म। अभी नहीं है हाँ है शी इज देयर। नहीं ओम वीडियो शांति जी। वीडियो हाँ ओम ऑन है शांति। ओम शांति। हाँ बहन जी चलिए, सबसे पहले हम आपके लिए सकाश देंगे, आपके लिए ईएफटी करेंगे। मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में जो मैटर ऑफ कंसर्न है, जिस एरिया में आप बिल्कुल ही असंतुष्ट रही हैं, अतृप्त रही हैं, या आपके लाइफ के बायोग्राफी में कौन सी ऐसा चैप्टर है जो अगर ना आता तो जिंदगी बड़ी आसान होती। यस बताइए मुझे प्लीज। मेरे को तो जैसे याद है 5-6 साल से लेके हम डरते ही रहे हैं। किस शादी बात का भी डर होगी, है? किस बात का डर? बाप नहीं बाप ने काम नहीं ऐसा किया, दूसरों की लोगों की ऐसे ही हुई। 4 लड़कियां हैं और इनको कौन संभालेगा, वो बाप नहीं काम करता। उसके बाद माँ थोड़ी ऐसे ही, माँ भी पहले जन्म से ही ऐसे ही आई थी, डरती डरती। तो उसके बाद चलो बस सबसे सारी पहले विशल स्टार्ट एक एक करके लेते जाएंगे। सभी हम थोड़ा पानी पीजिए। बहन जी हम सब कलेक्टिव ईएफटी करेंगे। यस यहाँ पे आओ सभी कराटे चौक पॉइंट पर। हाँ जी। राइट। हम जो हैं इन बहन के लिए ईएफटी कर रहे हैं। कुलविंदर नाम है इनका, कुलविंदर कौर, जो अमेरिका ज्वाइन हुई हैं। मैं बचपन से ही एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड, एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड, अपने ही अपने पेरेंट्स से अपने ही पेरेंट्स से मैं वो बदनसीब हूँ वो बदनसीब है जिनको जिनको वो पालना नहीं मिल पाई वो पालना नहीं मिल पाई नहीं, जो हर एक बच्चे का अधिकार है। जो हर एक जो बच्चे हर का बच्चे अधिकार का है। अधिकार है। न जाने न न जाने जाने कौन सा कौन सा कौन सा ऐसा ऐसा है, ऐसी बात है मेरी जिंदगी में ऐसी बात है मेरी जिंदगी में, जो नासूर बनकर आज भी जो नासुर बनकर नासूर आज भी बनकर मुझे सुकून से जीने नहीं दे रही है। मुझे सुकून से जीने नहीं देती है। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी फिर भी अपने आप से अपने आप प्यार से प्यार करती हूँ करती और हूँ स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। बचपन की छोटी सी उम्र से ही बचपन से छोटी सी उम्र से ही जब मेरे घर के आसपास की तस्वीरें, जब मेरे घर के आसपास की आसपास की तस्वीरें, तस्वीरें, जहाँ हम 4 बहनें जहाँ हम जहाँ 4 हम बहनें हैं, और मुझे एहसास हुआ मुझे और मुझे एहसास एहसास हुआ हुआ कि पिताजी का ध्यान बाहर की तरफ ज्यादा पिताजी का पिताजी ध्यान का बाहर की तरफ ध्यान बाहर ज्यादा की तरफ और ज्यादा हमारी तरफ और हमारी कम। तरफ कम है। कम। इस बात को लेकर इस इस बात बात को को लेकर लेकर मैं 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 बहुत 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 परेशान हुई परेशान हुई। परेशान हुई। और आज भी वो बातें सोच सोच करके आज भी वो आज बातें भी सोच सोच कर अपने मैं परेशान सी हो जाती हूँ। मैं परेशान सी हो जाती हूँ। परेशान सी, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी अपने आप से प्यार प्यार करती हूँ करती और हूँ। स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती तीसरी स्वीकार बार तीसरी बार हूँ। मैं माँ बाप की मैं बाबा की वो औलाद हूँ वो वो औलाद हूँ औलाद हूँ जिनको अपने
जिनको जिनको अपने अपने बहनों के साथ बहनों के बहनों साथ के वो प्यार, वो वो प्यार, प्यार, वो आत्मीयता, वो वो आत्मीयता, अपने, वो अपनापन वो वो अपनापन अपनापन कभी नहीं मिल पाया, कभी नहीं कभी मिल नहीं मिल पाएगा, पाया, जिसके लिए हम इसके लिए जिसके हम लिए हम वारिस बनकर आए। बारिश वारिस बनकर आए। बन के इस बात को लेकर इस बात इस को बात लेकर को लेकर मैं आज भी मैं मैं आज आज भी भी अपने आप को अपने अपने आप आप को को असहाय महसूस करती हूँ, असहाय असहाय महसूस करती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी अपने आप अपने से आप से प्यार प्यार करती हूँ और करती हूँ स्वीकार करती हूँ। और और स्वीकार स्वीकार, करती हूँ। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा ऐसा कहा कहा जाता जाता है, है, चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले सबसे सबसे पहले पहले हमें अपने घर में मैं अपने अपने घर घर में में एक छत के नीचे एक एक छत छत के के नीचे नीचे जो भी जो जो भी सदस्य रहते हैं, सदस्य सदस्य रहते हैं, छोटे और बड़े, छोटे और बड़े, छोटे और बड़े आपस में आपस आपस में में परस्पर स्नेह से रहें, परस्पर स्नेह से स्नेह से रहें, एक दूसरे के साथ प्यार को एक्सचेंज करें, एक एक दूसरे के दूसरे साथ के प्यार साथ को प्यार को शेयर एक्सचेंज करें। करें। लेकिन 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 मैंने 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 इस बात की कमी इस इस बात बात की की कमी सदा ही देखी है। सदा ही सदा ही देखी, देखी है। मेरे अंतर मन का वो खोखलापन, मेरे अंदर मेरे मन का अंदर वो का मन खोखलापन, का खोखलापन, नॉन कोऑपरेशन, नॉन ना कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, नेग्लेक्टिंग नेचर नेगलेक्टिंग नेग्लेक्टिंग नेचर नेचर आज भी आज भी आज भी मेरे अंदर मेरे मेरे अंदर अंदर वो पालना न मिलने की वजह से, वो वो पालना न पालना मिलने ना की वजह मिलने से की वजह से जिसकी मैं अधिकारी थी, जिसकी मैं इसकी मैं अधिकारी थी। अधिकारी जिंदगी आज भी जिंदगी आज भी आज भी बहुत सारे थप्पड़ों के साथ में बहुत सारे बहुत थप्पड़ों के सारा साथ खतरे में के साथ भी गुजरती चली जा रही है। गुजरती गुजरती जा रही, चली जा रही है। लेकिन मेरा दुख लेकिन मेरा लेकिन दुख मेरा दुख है कि कम होने का नाम कम होने कम का होने नाम का नाम नहीं ले रहा है। नहीं नहीं ले ले रहा। रहा। मुझे ऐसा लगता है मुझे मुझे ऐसा ऐसा लगता लगता है है, कि मैं आज भी अपने आप को मैं मैं आज भी आज भी अपने आप अपने को आप को अकेला महसूस करती हूँ। अकेला अकेला महसूस महसूस, करती हूँ। अकेलापन। मैं 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 चाहते हुए भी चाहते चाहते हुए हुए भी भी उस पालना को उस उस पालना को पालना जो मुझे मिल नहीं पाई, जो को मुझे मिल मुझे नहीं मिल नहीं पाई, पाई, और मेरी बहनों को भी और मेरी और बहनों मेरी को भी बहनों को भी वो वो कमी वो कमी कभी मेरे अंदर मेरे मेरे अंदर अंदर आज भी आज आज भी भी ऐसा महसूस कराती है ऐसा ऐसा महसूस महसूस कराती है करती है कि मैं कि कि मैं मैं जिंदगी में जिंदगी में में कुछ खोई खोई सी, कुछ खोई कुछ खोई 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 सी, सी, अतृप्त, अतृप्त, अशांत, अतृप्त, अशांत, शांत, भयभीत भयभीत मैं भी और चिंतित महसूस करती हूँ। और चिंतित चिंतित महसूस महसूस करती करती हूँ। हूँ। मैं ये जानती हूँ मैं मैं ये जानती हूँ जानती हूँ कि भूतकाल कि भूतकाल भूतकाल जो गुजरा हुआ कल है, जो जो गुजरा गुजरा हुआ हुआ कल है, कल है, लेकिन मेरे हाथ में लेकिन मेरे हाथ मेरे में मतलब वर्तमान ही होता है। लेकिन मेरे वर्तमान हाथ में में वर्तमान ही होता है। मैं जब तक मैं मैं जब जब तक तक अपने जिंदगी के हालातों को अपने जब तक जिंदगी के अपनी हालातों जिंदगी को के हालातों को सहर्ष स्वीकार नहीं कर पाती, सहज सहज स्वीकार नहीं स्वीकार कर नहीं कर पाती, पाती, मेरी जिंदगी मेरी मेरी जिंदगी जिंदगी बद से बदतर बद बद से से बदतर बदतर होती रहेगी। होती होती रहेगी। रहेगी। मुझे अपनी जिंदगी का चार्ज मुझे मुझे अपनी अपनी जिंदगी का जिंदगी का चार्ज खुद चार्ज लेना होगा। खुद खुद लेना लेना होगा। होगा। उन पेरेंट्स को उन इन पेरेंट्स को पेरेंट्स को जो हमारे साथ जो हमारे जस्टिफाई हम साथ जो जो मुझे जस्टिफाई नहीं कर पाए, जो जो मुझे मुझे जस्टिफाई जस्टिफाई नहीं नहीं कर कर पाए, उनको मैं तहे दिल से
उनको मैं तहे दिल उनको मैं से तहे दिल से भगवान को सामने रखकर भगवान को सामने रखकर क्षमा करती हूँ। क्षमा करती हूँ। मैं मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ उनसे बेहद प्यार करती हूँ और और मैं अब उन्हें सहृदय प्यार भेजती हूँ। प्यार भेजती हूँ। मेरे अंदर के जो भी गिले शिकवे हैं, मेरे अंदर के जो भी गिले शिकवे हैं, शिकायतें हैं, मैं तहे दिल से उन सबको दरकिनार करके उन सबको दूर अपने करके पेरेंट्स को पेरेंट्स को प्यार भेजती हूँ प्यार भेजती हूँ। और मैं उन्हें आजाद करती हूँ उन्हें मैं आजाद करती हूँ उन विचारों से जो मेरे अंदर कहीं ना कहीं घृणा के रूप में मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई हूँ। मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर पाई। अब मैं उन्हें पूरी तरह आजाद करती हूँ। थैंक यू माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें जन्म दिया, पालना दी। उसके लिए हम सदा ही आपके ऋणी रहेंगे। लंबी गहरी सांस। यस, बाहर निकालो। ये सभी बहन जी बताइए, क्या आपके अंदर उमड़ कर आया है? कोई इमोशन, कोई बॉडी में सेंसेशन, कोई बात याद आ रही है? बताइए मुझे, प्लीज कम फॉरवर्ड। बात तो नहीं याद है थोड़ी सी। हाँ, रोना, पानी आंखों से निकल। हाँ, पानी आंखों से अगर निकल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस उभर कर आए हैं स्क्रीन पर, आपके मेंटल स्क्रीन पर। और अगर आप टैपिंग करते रहोगे ना, तो धीरे 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 वो पीड़ा कम हो जाएगी। वो ईएफटी करते करते अगर हम रोने लगते हैं, स्टार्ट क्राइंग, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो जो भाव हैं वो प्रकट हो चुके हैं, और जिन्होंने आपके अंदर एनर्जी ब्लॉक की है, जो आपको आज भी चैन से जीने नहीं देते हैं। यस, और कोई इश्यू है तो बताइए। यस प्लीज। पूरा मेंटल ब्लॉक है सिर तो ये तो सांस ही नहीं ऊपर चढ़ती। कोई जैसे ओम बोलते हैं, आप ओम करने को बोलते हैं, जोर लगता तो वहां पेन होती है। पानी पियो सब जन, थोड़ा टेक सम वाटर। कराटे चौपाई पे आओ सभी। बहन जी के लिए हम सभी कलेक्टिवली ईएफटी करेंगे। जी। मेरे मन के भाव इस कदर मेरे ऊपर हावी होकर उभरे हैं, ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका है। सांसें मानो बड़ी मुश्किल से ले पाती हूँ मैं। ऐसा लगता है मानो मेरा कोई गला दबा रहा है। इन सब बातों को लेकर मेरा शरीर भी पूरी तरह मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। न जाने मेरे ही अपने कौन से ऐसे पाप कर्म हैं जो आज भी मुझे शारीरिक और मानसिक पीड़ा में इस कदर झोंक रहे हैं कि मैं साधारणता से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ।
मैं साधन साधारण सांस भी नहीं ले पा रही, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप से फिर भी प्यार आपसे करती प्यार और करती हूँ स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार। हूँ। तीसरी बार, मेरा दिमाग मेरा मेरा दिमाग बिल्कुल भी मानो ठप्प हो पड़ा है। बिल्कुल भी मानो ठप हो पड़ा है। मेरी सांसें मेरी मेरी सांस सांसें मानो 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 लेने और छोड़ने में लेने और लेने और छोड़ने में छोड़ने मेरे लिए मेरे लिए एक बोझ बन चुकी हैं। एक बोझ बोझ बन, बन चुकी हैं। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ फिर फिर भी भी अपने अपने आप आप से से प्यार प्यार करती करती हूँ हूँ और स्वीकार करती हूँ। और और स्वीकार स्वीकार। करती हूँ। दिमाग दिमाग जब भारी हो जाता है, जब भारी हो भारी हो जाता है, जाता है, मन जब विचलित रहता है, मन जब मन जब विचलित रहता विचलित है, रहता बेबसी और लाचारी का है, बेबसी और बेबसी लाचारी का एहसास कराता है, एहसास कराता है। मेरी फीलिंग्स मेरी मेरी फीलिंग फीलिंग बहुत बुरी बुरी होती हैं। बहुत बुरी बहुत होती बुरी है। होती। मैं अपने दिमाग की मैं अपने मैं दिमाग अपने की दिमाग प्रति उस फ्रिक्वेंसी पर चल रही हूँ उस उस फ्रिक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी चल पे चल रही हूँ रही हूँ जहाँ से मैं कुछ भी अच्छा जहाँ से मैं जहाँ से कुछ मैं भी कुछ भी अच्छा अच्छा आकर्षित नहीं कर पा रही हूँ। आकर्षित नहीं कुछ कर भी पा रही हूँ। आकर्षित नहीं कर मैं पा पूरी रही। तरह जिंदगी में मैं मैं पूरी पूरी तरह तरह टूट जिंदगी में चुकी हूँ, चुकी हूँ, टूट चुकी, बिखर चुकी हूँ। बिखर बिखर चुकी। चुकी हूँ। ये बेबसी, ये ये बेबसी, बेबसी, ये लाचारी, ये लाचारी, लाचारी, ये घबराहट, ये घबराहट, घबराहट, ये बेचैनी ये ये बेचैनी बेचैनी मेरे 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 ऊर्जा के शरीर में, ऊर्जा ऊर्जा के के शरीर में, इन 16 ही मेरिडियंस में, इस 16 मेरिडियंस में, एनर्जी चैनल्स में, एनर्जी चैनल्स में, मानो मेरी एनर्जी को ब्लॉक करके मानो मेरी मानो मेरी एनर्जी को ब्लॉक एनर्जी को करके ब्लॉक करके मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से मेरे मुझे शरीर शारीरिक और और मानसिक मानसिक रूप रूप से में पूरी तरह पूरी पूरी तरह तरह भारी करके रखा है। भारी करके भारी रखा कर। है। मैं अपनी वेदना को, मैं मैं अपनी अपनी वेदना वेदना को, को, अपनी पीड़ा को अपनी अपनी पीड़ा पीड़ा को को शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ। शायद शायद एक्सप्रेस एक्सप्रेस नहीं भी कर नहीं पा कर रही पा हूँ। रही। आंसुओं के रूप में आंसुओं के आंसुओं रूप के में रूप में एक सैलाब बनकर एक सैलाब बनकर मेरी जिंदगी की वेदना मेरी मेरी जिंदगी की जिंदगी की वेदना इन वेदना आंसुओं के रूप में इन इन आंसुओं के रूप आंसुओं के में रूप में उभर उभर कर उभर 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 कर कर सहजता से बाहर निकल सहजता रही है। से सहजता से बाहर निकल रही हैं। और और मुझे इंटरनली मुझे अंदर से इंटरनली निश्चित ही थोड़ा सा हल्कापन निश्चित ही निश्चित ही थोड़ा थोड़ा सा हल्कापन का एहसास करा रही हैं। का एहसास एहसास करा करा। रही हैं। मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ जानती हूँ कि ईएफटी कि कि ये EFT एक ऐसा टूल है एक ऐसा एक ऐसा टूल है टूल है जहां हम जिंदगी में जहाँ हम जहाँ हम जिंदगी में जिंदगी में पूरी तरह पूरी पूरी तरह तरह शांति को प्राप्त कर सकते हैं। शांति को शांति को प्राप्त कर प्राप्त सकते कर हैं। सकते हैं। मैं अपने आप से वायदा करती हूँ मैं मैं अपने आप अपने से आप से वायदा वायदा करती हूँ करती हूँ कि मेरी जिंदगी में कि मेरी मेरी जिंदगी जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक, बचपन से बचपन लेकर से आज तक, लेके चाहे मेरे मायके के घर में चाहे मेरे चाहे मायके मेरे के घर, मायके के घर में या मेरे ससुराल के घर में, या मेरे चाहे ससुराल के घर में, मेरे अपने ही बच्चों के साथ, मेरे अपने ही मेरे बच्चों के अपने ही साथ, बच्चों के पति के साथ, साथ, पति के पति के साथ, साथ, जहां जहां मेरे संबंध हैं जहाँ 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 मेरे मेरे संबंध संबंध हैं, या वो संपर्क रहे हैं, संपर्क रहे हैं, रहे, जहां मैं अपने आप को जहाँ मैं जहाँ अपने मैं आप अपने को आप उन उन्हीं इवेंट्स में इवेंट्स अशांत में महसूस किया है। अशांत महसूस किया है। मैं आज से मैं मैं आज आज से से उन सारी बातों का उन उन सारी सारी बातों का लिस्ट बनाकर लिस्ट लिस्ट बनाकर बनाकर हर रोज हर हर रोज रोज एक एक इश्यू पर एक एक इशू पर मैं अपने ऊपर काम करूंगी मैं अपने अपने ऊपर ऊपर काम काम करूंगी करूंगी ईएफटी के द्वारा। EFT के EFT द्वारा। और और और
इस पीस प्रोसीजर टेक्निक से इस पीस प्रोसीजर टेक्निक से मैं अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को मैं अपने स्ट्रेस हार्मोन को कम कर पाऊंगी, कम कर पाऊंगी। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिजुविनेशन, रिजुविनेशन, पीसफुलनेस पीसफुलनेस मुझे निश्चित ही मेरे अंदर शक्ति भर देगी। शक्ति भर देगी। मुझे हर हालात में जिंदगी के इस सफर में अपने आप को सशक्त बनाकर जीना है। एकांतवास, अंतर्मुक्ता मेरे अंतर जगत को सशक्त करके मुझे निश्चित ही इस स्ट्रेसफुल लाइफ में रिलैक्स रखेगी। यस, लंबी गहरी सांस बाहर। यस, कैसा लग रहा है अभी? बहुत पानी निकला भाई साहब, बहुत ज्यादा। परिवार में इतना, अब बच्चे इतने प्यारे, आज इतने अच्छे से आराम से पाले। अभी 2 साल से घर में ऐसा माहौल बना है कि सारा जैसे मैं ही इकट्ठा कर रही हूँ, सारी नेगेटिविटी मेरे पास ही। तू ऐसे करती है, कोई भी देखना सामने देखना नहीं। देखो, जब ऐसा लगता है ना कि कोई मुझे प्यार नहीं करता और मैं सभी के लिए टारगेट बनी हुई हैं, सभी मुझे परेशान करने के लिए ही मेरे साथ जुड़े हैं, तो ऐसे समय पर आपको अपने ऊपर काम करना होगा। मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके, बॉडी की स्ट्रेचिंग करके, रिलैक्स करके। और अगर आप इस सम्मान में रहोगे कि मैं इष्ट देवी हूँ, इस एफर्मेशन को, सम्मान को अगर आप अपने पास लगातार चिंतन कर इसके जो वाइब्रेशंस के जो स्पंदन निकलते हैं ना, वो दूसरी आत्माओं को कभी भी ताकत नहीं दे सकते कि उनके नेगेटिविटी आपके पास पहुंच सके। अगर उनकी नेगेटिविटी आपके पास पहुंच रही है, इसका मतलब ये कि आप भी बहुत लो सेल्फ एस्टीम में जी रही हैं, आप भी बहुत लो फीलिंग में जी रही हैं। तो उसका एकमात्र तरीका है, मैं कहना क्या चाहती हूँ कि मैंने इतनी वाइब्रेशन अपनी पकड़ी हुई है, अपनी मैं आत्मा हूँ, कि उनको ऐसे लगने लगा कि क्या हो गया है, हमें प्यार नहीं देती। वो मेरे पर अटैक करने आते हैं, पर मैं लेती नहीं हूँ, मेरे अंदर जाता नहीं है उनकी नेगेटिविटी। तो अंदर जो आवेश है, अंदर जो रोष है, अंदर जो वेदना है, अंदर जो पीड़ा है, वो तो आपको परेशान कर रही है ना। हाँ, तो वो निकालो भी EFT से। मैंने बताया ना, आप है ना उसको निकालो। आज आप इतने अच्छे से बात कर रही है, मैंने इसके पहले आपका पर्सनल काउंसलिंग किया था, आप बोल भी नहीं पा रही थी। आज इतने ग्रुप के सामने आप बोल पा रही हैं, अच्छे से अपने को एक्सप्रेस कर पा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर हम जो है ना, फिर अगली बार मिलेंगे तो फिर आपको और कोई इशू लेकर हम जो करेंगे, बराबर ना। सेल्फ लव, अपने आप से कैसे पूरा परिवार ऐसे हुआ पड़ा है, पूरा परिवार ही एक दूसरे से नफरत ऐसे कराओगे। सेल्फ लव, कंचन बहन, विल यू टेक दिस एट द एंड? यस कंचन, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, सॉरी। हाँ जी, आप करवाएंगे आज? नहीं, सेल्फ लव के ना भाई जी कुछ एक्सरसाइज मैं हमारे ग्रुप में लेती हूँ। मतलब ऑडियो है मेरे पास, लुइस है के, अगर वो चाहे तो मैं अपने ग्रुप में भी भेज सकती हूँ, तो लोग कर सकते हैं। आज डेफिनेटली भेजो बहन जी। आप है ना वो जो सेल्फ लव के वीडियोस आप देखो, करो, और फिर हम आपके लिए है ना कलेक्टिवली करेंगे सेल्फ लव। राइट, अभी हम सबसे पहले चल रहे हैं आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। और उसके पहले जो है ना, मैं आपको बताऊंगा कि अभी आजकल है ना बरसात का मौसम चल रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी अनसर्टेनिटी की चल रही हैं। हर घर में बीमार है, बुखार है, जुकाम है, गला खराब है, खांसी रहती है लोगों को। तो ऐसे समय पे हमें एंटीबायोटिक तो लेने होते हैं, आराम भी करना होता है। कौन सी 2 पॉइंट इस समय आपको
सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी मैंने बताई, बताइए मुझे, क्योंकि आप जब तक उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, आप जब तक उसको दूसरों को बताओगे नहीं, आप अपने ऊपर उसको यूटिलाइज नहीं करोगे, तो वो पॉइंट आपकी अपनी नहीं बनेगी। वो अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच में जो वाई बनता है, LI4 हाँ वो पॉइंट बनता है जो भी वाई के हाँ बीच में। वो पॉइंट है ना, वो पॉइंट है ना। अगर जिनको LI4 राइट, अंगूठे और पहली उंगली के बीच में जो शार्प पोर्शन है उसको आप कॉन्स्टेंटली प्रेस कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, इंटरमिटेंट प्रेशर कर सकते हैं, प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज। तो इससे क्या है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा मैंने बताया कि हेडेक या जनरलाइज पेन होता है, 1 पॉइंट हीलिंग है ये, स्ट्रेस कम होता है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे चेहरे की, हेड की और गर्दन की, कोई भी तकलीफ यहाँ से यहाँ तक है तो उसको हील करती है। साइनस की तकलीफ है आपको, राइट। और उसके अलावा जो है, कई बार आप दिन में इसको कर सकते हैं। समझो आपको बुखार है, आपको जुकाम है, आपको एंटीबायोटिक चल रही है, तो दिन में कई बार इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। बहुत ज्यादा न्यूरिशिंग करती है पॉइंट आपको, बीपी है चाहे डायबिटीज है, कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन की पॉइंट है तो कॉन्स्टिपेशन में भी काम करेगी, डायरिया में भी, फूड पॉइजनिंग में, हैंगओवर में, एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस, कंफ्यूजन, मतलब शांत करेगी आपको इस पॉइंट को। कई बार आप ऐसे इस पॉइंट को है ना यहाँ पे रख के थोड़ा स्टिमुलेट कर सकते हैं दिन में कई बार। ललिता बहन आप भी ध्यान से देखो, क्योंकि अभी जो है इस वक्त एब्सोल्यूट हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, तो इस पॉइंट को कई बार दबा सकते हैं। अगर आपको वहां पर दबाने से हल्का सा दर्द होता है, मतलब आपने पॉइंट बराबर लोकेट किया है, राइट। दूसरी बात, अगर पेन ज्यादा हो रहा है, मतलब ये है कि टेंडरनेस, मतलब वहां की बढ़ गई इस पॉइंट की, मतलब आपको इसकी ज्यादा जरूरत है, लेकिन उस समय दर्द इतना ही, आपको इतना ही दबाना है, इतना ही प्रेशर देना है कि आपका वो लोकल एरिया हाथ का उसको बर्दाश्त कर सके। ऐसा नहीं होगा पॉइंट तो दबा रहे हैं लेकिन बाद में वहीं पर ही दर्द चालू हो गया है, इतना इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, राइट। दूसरी पॉइंट मैंने बताई थी LI11 की। अरे बहन जी आप है ना, ललिता बहन आप क्या कर रही हैं, ये बैठती हैं यहाँ पे, आप वहां बात कर रही हैं, पूरा यहाँ से सुनाई देता है। आप जरा थोड़ा अपने को शांत रखो, इशारे में काम करो। ओके, दूसरी पॉइंट कौन कौन बताए, LI11 कहाँ पर आता है और वो पॉइंट खास किसके लिए है? दर्द हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, मतलब आपको इस पॉइंट की जरूरत है। कहाँ पर सर? यहाँ पे। हाँ, कैसे उसको समझाओ, कैसे रेनू, कैसे उसको पकड़ते हैं, हाउ टू कैच होल्ड ऑफ दिस पॉइंट, बताइए मुझे। ये जो बिल्कुल पॉइंट है और ये बिल्कुल यहाँ इसके एंड, ये उसको हम क्या बोलते हैं, आप अपनी बाहों को पहले सीधा रखो, अपनी बाहों को फोल्ड करो, राइट। अब बाहों के फोल्ड में जो क्रीज बनती है, ये क्रीज अंदर भी है एंड उसका, और बाहर का साइड भी है। तो क्रीज का जो बाहरी शोर है क्रीज का, ये देखिए ये अंदर भी शोर बनता है, दिस इज इनसाइड, यहाँ नहीं दबाना है, बाहर साइड में। इसको अगर आप इंटरमिटेंट प्रेशर करोगे तो ये आपके बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ काम करता है, बताइए मुझे, कोई भी बताओ। यस प्लीज। सर पेट में मरोड़ हो रही हो, इम्यूनिटी के लिए ना, फीवर के लिए सर, फीवर हो रहा हो, नहीं मैंने सब, यस एग्जैक्टली, कहीं पर भी आपके शरीर में बॉडी गर्म है, हल्का सा आपको बुखार है, जुकाम आपको लगा हुआ है, खांसी है, इन्फेक्शन है, और दूसरा जो है ना, कहीं पर भी हॉट स्प्लैशेस जैसे होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या शरीर इस वक्त बहुत ज्यादा, अभी कई बार क्या बोलते हैं, मिसेस का भी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बार बार बोलती है कि मेरा यहाँ हाथ लगा के देखो माथा गर्म है क्या, तो उनको बाहर से इतना नहीं दिखता है, लेकिन अंदर क्योंकि इन्फेक्शन अभी है बाकी, तो उनको बुखार सा लगता है। तो उनको कई बार बोला है कि मैंने भी दबाया 2-3 बार, उनको कहा है कि आप बैठे बैठे है ना, आप इसको लगातार प्रेस करके, एक बात याद रखो, LI11 मतलब हीट ऑफ द बॉडी, उसको बाहर करने के लिए, वो हीट बिकॉज वो कोल्ड है, बिकॉज वो फीवर है, तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग पॉइंट है। अगर रोज अगर इन दोनों पॉइंट को दबाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप बीमार कम पड़ोगे, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के साथ आप बीमार नहीं पड़ोगे। अब एक पॉइंट आज मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कहते हैं ST36, स्टमक का 36वां नंबर पॉइंट है ये, राइट।
तो मैंने वीडियो भी भेजा है आपको। तो उसको क्या करते हैं, आप बैठे बैठे है ना, उसको ये पॉइंट, ऐसा पॉइंट है ना, सैनिक जब चाइना में चलते थे, सैनिक है ना, योद्धा, लड़ाई लड़ने वाले जब चलते थे तो अपने बॉडी पे बहुत सारा वजन लेकर, वो ऑर्नामेंट्स, वो सब जो हथियार है ना, वो लेके चलते थे। तो चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक जाते थे, तो क्या करते थे, घुटनों को फोल्ड करके बैठ जाते थे। जैसे ही बैठे ना, तो उनका जो लड़ाई का सामान था ना, वहां से कुछ है ना उनके उस पॉइंट पे टच करता था, और 1 मिनट के अंदर उनकी थकान निकल जाती थी, और वो 3 माइल तक चल पाते थे। 1 मिनट के अंदर उस पॉइंट को अगर दबाया जाए तो उसको कहते हैं 3 माइल पॉइंट। 3 माइल पॉइंट मतलब उस पॉइंट को दबाने के बाद थकी हुई टांगों से हम 3 माइल तक चल सकते हैं। इतनी इफेक्टिव वो पॉइंट है। कैसे निकालते हैं सभी है ना, अपने घुटने को देखो, राउंड जो बोन है घुटने की, हाथ लगाओ सभी। घुटने के आगे की तरफ एक राउंड बोन आती है, उसको पटेला बोलते हैं, पटेला। कैमरा से दिखाइए भाई जी, कैमरा में दिखाइए। कैमरा में दिखाऊं? दिखेगा नहीं कैमरा में? नहीं दिखेगा। मैंने वीडियो भेजा है, वो वीडियो में आप देख लो। सिर्फ बैठे बैठे कर सकते हैं। देखो वहां राउंड बोन से है ना, ये देखो आपकी जो 4 उंगलियां है ना, 4 उंगलियां, ये देखो आपकी जो पटेला बोन है, राउंड बोन घुटने की किसी भी एक तरफ की, राइट, वहां पर जो राउंड पटेला बोन है, वहां पर 4 उंगलियां, आप नीचे जाओ नीचे, 4 उंगलियां घुटने के गोलाई वाले पटेला बोन से, आपकी 4 उंगलियों की बीच वाली जो विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ, ये देखिए 4 उंगलियां है ना मेरी, ये मैक्सिमम विड्थ है, वो नीचे जाओ, और आप अपनी बाएं हाथ की पहली उंगली को, जो खड़ी हड्डी है ना, खड़ी हड्डी, वहां पर एक हड्डी मिलती है खड़ी, वहां पर इस उंगली को लगाओ, लगाओ इस उंगली को। लगा। और अब क्या करना है, आपको बाहर की तरफ, पैर के अंदर की तरफ, पैर की बाहर की तरफ है ना, आपके अंगूठे का जो सेंटर पॉइंट है, उसकी मोटाई से आप बाहर की तरफ चले जाएं, और इस पॉइंट को वहां पर दबाएं। ये आपकी पॉइंट निकल गई ST36, स्टमक की 36 नंबर की पॉइंट है, जहां से सारे पेट के रोग भी ठीक होते हैं। और इस पॉइंट को दबाने के बाद आपके अंदर चलने की गजब की ताकत, गजब की शक्ति आ जाती है। और रोज अगर इस पॉइंट को दबाया जाए तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। पॉइंट मिला सभी को? हल्का सा दर्द होता है वहां पर, हल्का सा दर्द होता है वहां पर, दबाओगे ना मसल आप, हाँ मसल में। अब जो है ना, ये पूरा वीडियो मैंने भेजा है, फिर से बताता हूँ मैं। आप है ना, जिस भी घुटने में अगर आपको समझो एक तरफ ज्यादा दर्द है, तो वहां पर आप प्रेस कर सकते हैं। वैसे दोनों पॉइंट भी, दोनों जगह, दोनों वही पॉइंट दोनों साइड भी प्रेस कर सकते हैं घुटनों के, लेकिन एक साइड कोई प्रेस करने के पहले आप है ना, आज भी रात को सोने के पहले प्रेस करके देखना। तो क्या करना है, राउंड जो पटेला बोन है, वहां से अपनी 4 उंगलियां कौन सी, उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है, 4 उंगली विड्थ यहाँ कम होती है, यहाँ मैक्सिमम होती है सेंटर में। तो इसको हम 3 कुन बोलते हैं एक्यूप्रेशर लैंग्वेज में, या 4 फिंगर्स बिलो द राउंड ऑफ द पटेला बोन। नीचे चले जाओ, और यहाँ खड़ी हड्डी पर आपकी उंगली को लगाओ, और फिर वहां से है ना, आपको क्या करना है, आपके अंगूठे की मोटाई सेंटर से पकड़ के आपके घुटने के बाहर की तरफ चले जाओ, और उसी पॉइंट को, उसी उंगली को वहां रखो, और यहाँ से आप पहली उंगली या अंगूठे से अगर आप प्रेस करोगे ना, ये पॉइंट दबना शुरू होती है। इसको स्टमक का 36 पॉइंट कहते हैं। इतने गजब के फायदे इसके होते हैं कि जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, इतने फायदे इस पॉइंट के होते हैं। ST36 समझ में आया सभी को? हाँ जी जी। ऑन द स्पॉट टांगों की थकान, कमजोरी, या फिर चलते चलते आप बहुत थक गए हैं, तो इस पॉइंट को 1 मिनट में अगर दबाओगे, या कोई भी पाचन की तकलीफ है ना, कोई भी एसिडिटी, डायबिटीज, कब्ज, अपचन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, या डायबिटीज है आपको पैनक्रियाटिक वजह से, तो ये सारे प्रॉब्लम पेट और पाचन के जो होते हैं ना, इस पॉइंट से कवर होते हैं, इस पॉइंट से, स्टमक 36 से। राइट, समझ आया सभी को? अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अभी देखिए, मैं है ना आजकल, वो जो हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल एक बहन जी जुड़ी थी आर्मी से, और एक बहन जी जुड़ी थी, वो जुड़ी थी रांची से, हाँ जी और हाँ एक बहन जी। जी जुड़ी थी दिल्ली से। उनके दोनों के माँ बाप है ना, बहुत 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 बीमार हैं, और एक को जो संडास का सेंसेशन है, बॉवेल्स उनके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, संडास बाहर निकल जाता है, और उनके पेशाब की थैली उनको लगी हुई है।
अभी ये अगर देखा जाए ना तो मेडिकल साइंस के लिए ये क्या कहते हैं कि आपको स्ट्रोक आया है, आपकी नर्व डैमेज हो गई है, जो ब्रेन से सेंसेशन देती है बॉवेल्स को कोलन एरिया में, जो आपको पता लगा था कि नेचर कॉल, जिससे हमको फील होता है मुझे जाके टॉयलेट में जाना चाहिए, बॉवेल्स क्लियर करने चाहिए, वो सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो अभी मैंने उनको कहा कि अगर मैं सुपरफिशियल लेवल पर करूंगा ये काम कि मेरे पेशाब और लेट्रिन की सेंसेशन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं, फिर भी अपनों से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, कितना भी करते रहूंगा ना, तो मुझे जब तक उसका रूट कॉज, उनका जो लिमिटिंग बिलीफ है वो नहीं मिलेगा। तो मैंने कल सारा उसके ऊपर, उसके जो मेंटल पैटर्न्स हैं, पॉजिटिव क्या है, उसके लिए नेगेटिव कौन से पैटर्न कराया है ये। तो कहीं ना कहीं इंसान की अपनी सोच, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, जैसे मैं पिसा जा रहा हूँ जिंदगी में, बहुत कुछ करके देख लिया, क्या फायदा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं, मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह लाचार और बेहोश हो चुका हूँ। ये जब ही सोच होती है ना, इससे दुख के वाइब्रेशन, दुख के इमोशन, इससे चिंता के इमोशन, नाराजगी इमोशन क्रिएट होते हैं। तो वहां तक जाके रूट कॉज किस एरिया से, किस व्यक्ति वजह से होते हैं, तो उनको मैंने दोनों को भी बोला है, और फिर मैं उनका पर्सनल काउंसलिंग भी करूंगा EFT के द्वारा। तो ये काफी मैं स्टडी कर रहा हूँ आजकल। तो अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशन केस हैं, आप लोग अगर EFT करना चाहते हैं तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, कौन सा किताब यूज करें। और मेरे पास एक एपरेटस है मेरे मोबाइल में ही, यहाँ से पता चलता है कि कौन सी बीमारी का मेंटल पैटर्न क्या है, जो हमारे मन में होता है वही हमारे तन में पनपता है, राइट। दवाइयों से डॉक्टर तन का इलाज करते, मन का इलाज तो कर नहीं सकते। तो तन के इलाज से वो सिस्टम थोड़ा डिसअपियर हो जाता है, लेकिन यहाँ तो इतना कॉम्प्लिकेशन की, भाई साहब को दोनों ही पैरों में वेरिकोज वेन्स हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन उनको ड्रेसिंग करानी पड़ती है, और यहाँ तक कि उनको वेरिकोज वेन की 3 बार ऑपरेशन हुई है, और उनको पैरों में अल्सर हो गया, मतलब फोड़े। तो ऐसे तो नहीं आते हैं ना फोड़े, अल्सर, राइट, ऐसे तो नहीं आते हैं। तो कंचन में लिख रही, कैन यू प्लीज शेयर द एपरेटस नेम, वो मैं आपको, कंचन में मुझे याद नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो जैसे ही मिला ना मेरे को मैं आपको शेयर करूंगा यहाँ पर। और मेरे गुरुजी पास है, उनको मैंने, गुरुजी उनको साइकोसोमैटिक बोलते हैं ना, जो ब्रेन से कनेक्टेड डिजीज हो, नहीं मतलब वैसे थॉट्स। ऑल द डिजीज आर साइकोसोमेटिक इन नेचर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, रोमेटिज्म, बैक पेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, ये सब साइको मतलब मन, और सोमा मतलब तम, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये सारे के सारी बीमारियां, स्ट्रेस वाली बीमारियां। लिंक है। लेकिन क्या है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना जो नासूर बनकर जिंदगी के हर लम्हे को हमें पीड़ा देती हैं, और हम सिर्फ पीड़ित नहीं होते, लेकिन हमारे घर के आसपास वाले भी। जी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसका स्टूल बह जाता है, उसको नेचुरली पता कोई ही नहीं। साफ करने को आएगा, हाउ डर्टी, हाउ हाउ हेल्पलेस वन स्टार्ट लुकिंग, है ना। तो मैंने दोनों को बोला है कि हम उनके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर की वो भी भेजा है कि 45 मिनट में सारा वेरिकोज वेन्स गायब कर दे डॉक्टर, में एक डॉक्टर को भी मैंने भेजा है। कहने का मतलब ये है कि मैं जो है ऐसे ऐसे केसेस भी मेरे पास आजकल आ रहे हैं, जिसको मैं बखूबी एज ए चैलेंज ले रहा हूँ, चैलेंजिंग। और भगवान की सेवा समझ के मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा एक्सपर्टाइज बढ़ता है, मेरी दुआएं बढ़ती हैं, उनको सहयोग मिलेगी तो क्या होता है, ये भी एक तरीका है बाबा का, भगवान का नाम बाला करने के लिए। तो आप लोगों में से अगर कोई ऐसा केस है जहां पर व्यक्ति पूरी तरह टूट चुका है, एब्सोल्युटली ब्रोकन, लॉस्ट, डिप्लीटेड, एग्जॉस्टेड, तो आपको उस किताब का मैं नाम बताऊंगा, और जैसा कंचन बहन ने पूछा है कि आपको एपरेटस को शेयर करो, लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसा केस है ना जहां पर आपको लगता है कि वो व्यक्ति पूरी तरह बेबस हो चुका है, आप मुझे बताइए उस बीमारी का नाम। मैं है ना उसका स्क्रीनशॉट तो नहीं निकल रहा वहां से, लेकिन दूसरे मोबाइल से उसका उसका फोटो जो है भेजूंगा कि प्रोबेबल कॉज क्या है उस बीमारी का, फिर उसका मेंटल प्रेजेंट पॉजिटिव क्या है। अगर हम अपने मन को बार 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 उस पॉजिटिव मेंटल पैटर्न से हम बोलेंगे ना एफर्मेशन के रूप में, तो हमारा बिलीफ चेंज होता है। एक बार बिलीफ चेंज हो गया ना, तो हमारी जो है वी आर डन अनटू आवर लाइफ एज पर आवर बिलीफ। हमारी जो मान्यताएं होती हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी घर में कोई इज्जत ही नहीं है, दी आर द लिमिटिंग बिलीफ्स, दी आर द लिमिटिंग बिलीफ्स जो हम क्रिएट करते हैं। तो जिनको जो जो है ना आप मुझे पर्सनली बताएंगे, और मैं ग्रुप में उस ऐप को भी शेयर करूंगा कहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। लुइस एल ए की ये ऐप है,
और बहुत बढ़िया ऐप है, लेकिन उसमें क्या है, शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आई कैन नॉट शेयर इट। मैंने क्या किया, मिसेस के मोबाइल से फोटो निकाल के उनको फॉरवर्ड किया है कि भाई ये आपके डैडी के साथ है, आपकी मम्मी के साथ ये प्रॉब्लम है। पहले तो वो लोग नहीं कर रहे थे, हम बहुत सुखी हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। और तकलीफ नहीं है तो आप अगर मुझे बताओगे नहीं तो वी कैन नॉट गो टू द कोर इशू, वी कैन नॉट गो टू द लिमिटिंग बिलीफ व्हाट हैज क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम। तो हम उसको टैप आउट नहीं करेंगे तो क्या है, वी कैन नॉट क्लियर ना, बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। EFT इतनी बढ़िया टेक्निक है कि हम उस इवेंट में जाते हैं, भले 50 साल 60 साल 70 साल पुराना हो, वहां पर जाके हम अगर वहां पर जाके उस बात को रिमेम्बर करके, जैसे अभी मैंने बहन जी को कराया ना, 2 इश्यू पे कराया, ऐसे अगर हर रोज अपने ऊपर हम काम करेंगे ना, तो असाध्य रोग जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, फाइब्रोमियल्जिया है, या जैसे ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि पेशाब का सेंसेशन नहीं है, पेशाब की थैली लगी पड़ी है, स्टूल का सेंसेशन नहीं है, और वेरिकोज वेन से दोनों टांगे इतनी बेहाल, हालांकि ज्यादा खड़े रहने से वेरिकोज वेन्स होता है बराबर, लेकिन वेरिकोज वेन एक नासूर बन चुका है। 3 बार ऑपरेशन करने के बाद भी वेरिकोज वेन्स ठीक नहीं हो रहे हैं, और इतने 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 भयंकर हालत में उनकी दोनों की टांगे हैं ना उनके पिता की, कि आप देख भी नहीं पाओगे, और उसमें बीच में फोड़े हैं, अल्सर हैं। तो निश्चित इसका कारण जो मेंटल पैटर्न है, अगर हम वहां पर काम करेंगे EFT के द्वारा, तो निश्चित मैं आपको अपडेट करूंगा कि कैसे मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, ताकि हमारे इस ग्रुप में मेरा विचार ये है कि हर एक बीमारी को हम लेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अस्थमा है, इंसोम्निया है, डिप्रेशन है, हर एक का कौन सी मुद्रा, कौन सा प्राणायाम, कौन सा आसन, कौन सा एफर्मेशन, कैसे EFT करें, उसके लिए होपोनोपोनो, हम सब एक ऐसा आगे जाके बनाएंगे ना फॉर्मेट, कि व्यक्ति इस ग्रुप में आकर टाइप करे चैनल का नाम और आगे लिखे डायबिटीज, तो उसको पूरा का पूरा सब मिल जाए। राइट, कुछ सवाल पूछना है किसी को? यस प्लीज। सर मेरे को पेट में भी ये मुद्रा काम करेगी? हाँ, पेट में बहुत दर्द है जैसे मेरे आज बेटे को, तो ये वाला पॉइंट या कि ये वाला पॉइंट ज्यादा नहीं, ये वाला पॉइंट जो बाह वाला पॉइंट है ना, दैट इज ओनली फॉर द फीवर। उससे क्या है, गर्मी बाहर निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है, हार्ट फ्लशेस हैं जैसे, या फिर सन हीट है, तो वो बाहर निकलती है। लेकिन ये जो LI4 पॉइंट है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है, और LI4 जो है ना, इसको 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 जो है ना, हम क्या कहते हैं, इसको 1 पॉइंट हीलिंग है वो। अगर यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आपने इसको स्टिमुलेट किया ना, एक दिन में 10 बार कर सकते हैं। अभी हमारे साथ लीना बहन जुड़ी है, लीना, उनका कीमोथेरेपी चल रहा है, 4था भी हो गया है, तो दिन में 10 बार कर सकते हैं। आपको हल्का बुखार आ रहा है, आपको इन्फेक्शन है, आपको जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, खोखला है, मतलब आपको बॉडी में वो क्या करता है, इन्फेक्शन अंदर घुस जाता है ना, तो कुदरत क्या करती है, आपके बॉडी के फीवर को बढ़ा देती है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ा देती है। क्यों टेम्परेचर बढ़ाती है पता है आपको? क्योंकि अगर बुखार आएगा तो आप आराम करोगे, आप खाना पीना भी नहीं खा सकते उतना जितना नॉर्मल में हम रहते हैं, तो ये बुखार है, मतलब अंदर इन्फेक्शन है, तो आप दवाइयां लेते रहो, एंटीबायोटिक हो तो जरूरी है लेना, लेकिन उसके साथ अगर अल्टरनेट थेरेपीज करोगे ना, तो आपका जो वीकनेस है आफ्टर पोस्ट इलनेस के बारे में समझो, 1 हफ्ता सफर कर रहे हैं, हो सकता है वो 2 दिन के अंदर आपका सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 3 पॉइंट अभी हमने देखी हैं, पहले LI4, फिर LI11, आज हमने HT36 देखी हैं। ये आप अपने घर में बड़े जो है ना, उनको भी पॉइंट को दबा के देखो 1-1 मिनट के लिए, और देखो कैसा करिश्मा होता है इन पॉइंट का। जितना आप इनको यूज करोगे ना, उतना आपको पॉइंट याद रहेंगी, आप लोगों को आगे बताओ, सिर्फ अपने पास मत रखो। देखो, जैसे ज्ञान धारणा तब होती है जब ज्ञान का प्रयोग जिंदगी में किया जाए। ये 12 साल के नीचे को भी कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, दे कैन डू, कराते हैं वो ये पॉइंट। मैंने भाई जी किया, भाई हाँ, जी किया। ये मुझे 2 दिन पहले 98 फीवर आया, और हाँ, मेरी हाँ। तबीयत तो बहुत खराब कंडीशन है। डॉक्टर ने हाँ, मेरी इस पर ही हॉस्पिटल से छुट्टी दे रखी है, फिर भी उसने कहा कि अगर फीवर आएगी तो फीवर हाँ। आते ही तुम हॉस्पिटलाइज हो जाओ। लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया, केवल ये पॉइंट्स दबाया, तो मुझे वापस आराम आया है। खाली एलेग्रा और नेटली लिखा, तालियां बजाओ सभी, आपके पॉइंट मुझे बड़े काम आए। कितनी अच्छी बातें हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। नहीं, और आप काफी अच्छे लग रहे हो कंपैरेटिवली मैडम दीदी। मुझे लग रहा है मुझे बहुत इनके पॉइंट्स काम आए। मैंने मुद्रा नहीं, मैंने देखो करी है, बहन जी क्या है, क्लासेस की है।
पहले के बहुत सारे टेम्पलेट पड़े हुए, लेकिन कोई भी मुझे इतना फायदा नहीं किया। आप जितना अच्छे से समझा के बोलते हो ना, तो वो माइंड में वो हो जाता है। और मेरी बीमारी तो मतलब नहीं, आपको अब मैं आपको क्या कहा ललिता बहन, मैं बम्बई में रहता हूँ और मैं सेंटा क्रूज में हफ्ते में 2 बार जाता हूँ हमारे सेंटरों पर। आप अगर बोलोगे ना, मैं आपके घर में आकर भी आपको, मैं अमेरिका तक जाता हूँ, लंदन तक गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया तक गया हूँ, मैं विदेश भी जाता था। आजकल तो ऑनलाइन वीडियो बहुत इजीली हो गया है, नहीं तो पहले मेरे को भगवान ने बाहर देशों में भेज के लोगों को ठीक किया है और बाबा के बच्चे बन गए हैं। तो मैं आपके पास आने को, मैं आने के पास आपके पास आने को बिल्कुल तैयार हूँ। आप जब भी बोलेंगे ना तो 1:1 मैं आपका काउंसलिंग करूंगा। ये आपके जो नाक में जो पाइप लगा हुआ है ना ऑक्सीजन का, ये तो पाइप मैं तो बहुत कम है, मुझे वो बाईपैप लगाना पड़ता है। इतनी तकलीफ दे है, अब नाक में देखिए नील पड़ गई है और ये सारे कट हो गए, बहुत टाइट करके। हम अगले बार सुनो न, अगले बार हम आपके ऑक्सीजन के पाइप के लिए काम करेंगे। डन। अभी जब हम अगली बार मिल रहे हैं ना, तो हम आपको जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है ना, मैं आपको EFT कराऊंगा उसके लिए, और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे ही बताऊंगा ना जहाँ से जो कंजेशन है ना, जो ऑक्सीजन कैसे ऑन द स्पॉट इंक्रीज करना बॉडी में, वो पॉइंट भी हम अगली बार डिस्कस करेंगे। इनको हम ले लेंगे सभी कलेक्टिवली। और CO2 कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, उसके लिए बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, CO2 तो आपका ठीक है, ओके, वी डू दैट नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछना है सर, पूछ सकते हो क्या? बोलिए। एक बच्चे के रिगार्डिंग है, 1 मिनट ला पूछो। हेलो। हाँ जी हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? ऑन करो ना, मजे में एकदम। क्या ऑन करूं? हाँ वॉइस कहाँ है वॉइस ऑन? नहीं आवाज आ रहा है बराबर, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ सर, मेरे ऑफिस में एक लेडीज काम करती हैं। उनके बच्चे को आके, बच्ची 5 साल की है, तो जब से पैदा हुई ना तो उसको फिट्स आते हैं और बच्ची का ब्रेन इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो बच्ची का नाम सबसे पहले है। इसका जो है ना एक वीडियो हमने बनाया है फिट्स का, और एक लड़के को इस ग्रुप में बहुत फायदा हुआ है, यंग लड़के को। तो सबसे पहले ना दोनों हथेलियां रगड़ के 11 बार, अगर आप उनके कोई भी घर वाले 11 बार अपने को रगड़ के मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और इनके दोनों ही हाथों को यहाँ कर रखेगी ना, दिन में 1 से लेकर 10 बार तक, 1-1 मिनट तक, 1-1 मिनट के लिए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो यहाँ से भी जो है काफी इफेक्ट होगा उनका। और जो फिट्स का, जो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना, ये तो बहन जी को तो मैं जानता ही हूँ, कोमल को, तो मैं आपके, और फिट्स का जो रीजन है ना, प्रॉब्लम कॉज क्या है, मेंटल पैटर्न क्या है, वो हम उस बच्ची के लिए EFT कर सकते हैं। ऐसे क्या? हाँ ऑफ कोर्स यस। और हमने एक केस को ठीक किया इस ग्रुप तो आपको सर कितने बजे मैं कॉल करूं सर? नहीं कॉल मत करो, पहले मैसेज लिख के भेजो मेरे को। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ जी। तो आप जैसे आप थोड़ा फ्री हो क्या, तो वो बेचारे क्या है, ऑलरेडी फाइनेंशियल इश्यू तो है उनका, एक ही बच्ची है, वो भी ऐसी है, अगर कुछ हेल्पफुल हो जाता है तो निश्चित। अभी ये ग्रुप बनाए इसलिए भगवान ने ना, कि लोगों को मदद करें, ग्रुप में यहाँ रहते हैं, भी जाते हैं और कलेक्टिवली मदद भी करते हैं। तो निश्चित ही जो है इसका मेंटल पैटर्न, आप मुझे सिर्फ मिस कॉल देना। और आप यहाँ से मद्रास से बोल रहे हैं ना, वी आर फ्रॉम चेन्नई ना? चेन्नई से। हाँ, तो आप मुझे भेजना, तो आई विल स्पीक टू यू वंस, और मैं सारा ये देखे ना, फिर उस बच्ची को आप इस ग्रुप में, अभी कहाँ रहती है बच्ची? वो चेन्नई में ही है सर। चेन्नई में? हाँ, तो बस वो तो ऑनलाइन तो कहीं भी ज्वाइन हो सकती है ना। वील टेक हर केस, ठीक है। तो अगेन वी आर मीटिंग ऑन मंडे को, हम मिलेंगे सभी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अभी मैं क्या कर